साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों, जो आज का वीडियो है वो शतरंज तैयार करने के लिए जो एक्सेल सीट तैयार की जाती है उनसे रिलेटेड है तथा आज हम कक्षा 12 का जो शतरंज के लिए एक्सेल सीट बनाई है उसके संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं। साथियों, अभी तक हमने कक्षा 8, कक्षा 10 और ये अब कक्षा 12 के लिए शतरंज सीट तैयार कर दी है और अब तक उपलब्ध कराने के लिए इन सभी सीट के लिंक तथा एक्सेल सीट तैयार की गई है, उस पर वर्क किस प्रकार से करें, हाउ टू यूज, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 से रिलेटेड जो एक संशोधित आदेश आया है 11/2/2025 को, जो शतरंज को किस प्रकार से हमें तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की तरफ से जारी है और इसके अंदर वो सारे रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शतरंज सीट तैयार करनी है। ये देखिए दोस्तों, पेज नंबर 7 पर इन शतरंज का जो विभाजन किया गया है अंकों का, वो पूरी डिटेल में यहाँ दे रखा है। हमें किस प्रकार अंकों का विभाजन करना है वो सब कुछ यहाँ अच्छे से समझा रखा है। जैसे जो अनिवार्य विषय हैं, हिंदी जिसका कोड 01 है, अंग्रेजी जिसका कोड 02 है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 यानी इसका जो कोड है 79 और समाज सेवा योजना इसका कोड है 78। तो इनका किस प्रकार अंकों का विभाजन है वो हमें बताया गया है कि जो एग्जाम होना है वो 80 मार्क्स का होगा और अब तक जो 3 टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा सब मिला के 100 अंकों का अभी तक स्थानीय एग्जाम हुए हैं, लोकल एग्जाम हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका 10% यानी 10 अंक जाने हैं। उसके अलावा जो 10 अंक है, 10 अंक है, उनका विभाजन भी इन्होंने किया है। प्रोजेक्ट उसके 4 अंक है अनिवार्य विषय के लिए और वृक्षारोपण इसके 2 अंक दिए हैं और उपस्थिति के लिए 3 अंक हैं और व्यवहार का 1 अंक दिया है। कुल मिला के 20 अंक इन अनिवार्य विषय के लिए जाएंगे। ध्यान रहे, अनिवार्य विषय में प्रोजेक्ट के 4 अंक ही है, इसका विशेष ध्यान रखें। तथा जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का भाग 2 है उसके अंदर 80 अंक का एग्जाम स्थानीय लेवल पर लेना है और 20 अंक प्रोजेक्ट के हैं और समाज सेवा के लिए भी इसी अनुसार निर्देशानुसार हमें तैयार करना है। अब जो वैकल्पिक विषय हैं, कला विषय के लिए यहाँ पर ये क्रम संख्या 5 से लगाकर यहाँ नीचे दे रखा है, ये सारे कला विषय के लिए है 23 तक। उसके बाद वाणिज्य विषय स्टार्ट होगा, उसके अंकों का किस प्रकार से विभाजन करना है वो भी दे रखा है। नीचे आपको विज्ञान संकाय नजर आएगा 34 क्रम संख्या से लगाकर या 41 तक, ये है विज्ञान संकाय और इनके किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है वो आपके समक्ष स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उसी अकॉर्डिंग हमें शतरंज तैयार करने हैं। नीचे कृषि संकाय दे रखा है, ये सभी विषय यहाँ दे दिए हैं और उनके शतरंजों का निर्धारण हमें किस प्रकार से करना है वो हमें अच्छी तरीके से समझा दिया है। साथियों ध्यान रहे, जो वैकल्पिक विषय 80 अंक का बोर्ड के अंदर एग्जाम होना है यानी यहाँ से 20 अंक शतरंज के रूप में जाएंगे, उसमें प्रोजेक्ट के 5 अंक है यानी जो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट के 5 अंक हैं और जो अनिवार्य विषय है उसमें प्रोजेक्ट के 4 अंक हैं। ये थोड़ा फर्क है, आप इसको जरूर देखें। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट 56 अंक का एग्जाम होगा बोर्ड के अंदर, तो इट मीन्स यहाँ से हमें जो शतरंज भेजना है वो 14 अंक भेजना है। तो 7 अंक तो अभी तक जो लोकल एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग और बाकी 7 अंक उसमें प्रोजेक्ट के 3 अंक ही रहेंगे, उपस्थिति के 3 अंक और वृक्षारोपण का 1 अंक, कुल मिला के ये 14 और 56 ये मिला के आपकी ये थ्योरी हो जाएगी 70 मार्क्स की और 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल, ये पूरे 100 हो जाएंगे। ये आर्ट्स के अंदर भूगोल है, इसके अंदर इस प्रकार का है और साइंस के अंदर आप जानते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सब के अंदर इस प्रकार के अंक का डिवाइडेशन कर रखा है। अब देखिए, आप जो ये स्पेशल सब्जेक्ट है, जो संगीत है, वाद्य यंत्र से संबंधित है या चित्रकला है, इसके अंदर जो एग्जाम होना है वो 24 अंक का ही होगा। इट मीन्स हमें जो शतरंज भेजने होते हैं वो केवल मात्र 6 अंक भेजने होते हैं।
और 24 और ये 6 मिला के 30 मार्क्स का ही सैद्धांतिक परीक्षा होती है और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं। इस अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पर 17 अंक भेजना है वो 3 अंक तो अब तक जो एग्जाम हुआ है उसका 10% हो जाएगा और उसके अलावा जो 6 मार्क्स हैं उसमें हमें अधिकतम 1.5 अंक तो उपस्थिति का भेजना है और 0.5 यानी आधा अंक व्यवहार का और 1 अंक वृक्षारोपण का है। ये कुल मिलाकर 6 अंक 17 अंक के रूप में जाएंगे और 24 मार्क्स का पेपर होगा और ये 30 मार्क्स टोटल थ्योरी के अंक होते हैं इन संगीत और चित्रकला वगैरह इन सब्जेक्ट के अंदर। तो इनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इनके अंकों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, हमें भी उसी प्रकार से अंकों को डिवाइड करते हुए 17 अंक सीट तैयार करनी है। इसके अलावा भी 17 अंक के जो नियम्स है वो नीचे और दे रखे हैं। पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17 अंक एम सत्रीय कार्य के जो अंक है विद्यालय द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित करने हैं। 17 अंक है वो हमें 20% भेजने हैं। अब अगर पेपर 100 अंक का है और उसमें से 80 अंक का बोर्ड के अंदर एग्जाम होना है तो 20 अंक 17 अंक के रूप में जाएंगे। अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल है तो फिर उसका अलग से डिवाइडेशन होगा। जैसे कि ज्योग्राफी है और कुछ साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर बोर्ड के अंदर 56 मार्क्स का पेपर होता है तो 14 मार्क्स यहाँ से 17 अंक के रूप में जाएंगे। तो उसका डिवाइडेशन उसी अनुरूप हमें ऊपर जो अंक तालिका दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब हमें जो उपस्थिति के अंक भेजने हैं वो अगर 75 से 80 के बीच के अंदर उपस्थिति है तो 1 अंक भेजना है और जो विशेष सब्जेक्ट है जिसके अंदर केवल थ्योरी 30 अंक की है और हमें केवल मात्र 6 अंक 17 अंक के रूप में भेजने हैं तो उसमें आधा अंक ही जुड़ेगा। और 81 से 85 है तो यहाँ पर 2 अंक और 86 से 100 है तो 3 अंक और वहाँ पर जो विशेष सब्जेक्ट है उसमें 1.5 अंक जाएगा। और सद्व्यवहार और वृक्षारोपण के अंक ऊपर तालिका दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही भेजना है। विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जो 17 अंक के प्राप्तांक हैं अगर वो भिन्न में है तो हमें अगला पूर्णांक लेना है यानी राउंड अप कर देना है। इसके अलावा एक विशेष चीज यहाँ लिखी हुई है कि 17 अंकों से संबंधित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा संपूर्ण सत्र अवधि में 17 अंकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार हमने 17 अंक के जो भी नियम हैं उसको अच्छी तरीके से देख लिया है। अब हम आपको लिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। इसी नियम और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने एक्सेल शीट तैयार की है आपकी सुविधा के लिए। आप बड़ी आसानी के साथ अपने विद्यालय का अपने विद्यार्थियों का 17 अंक शीट चंद पलों में तैयार कर सकते हैं। यह है आपके समक्ष एक्सेल शीट। इसके ऊपर जो अभी आपने ऑर्डर देखा था 11/2/2025 का उसके अकॉर्डिंग जो भी नियम थे वो लिखे हुए हैं। वैसे आपको वो ऑर्डर देख के ही काम करना है। अब जो नेक्स्ट सीट है वो है एसडी टेस्ट सीट। ये अच्छी तरीके से प्रत्येक वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपने साला दर्पण के डेटा यहाँ पेस्ट करने हैं। फिर भी हमारे कई ऐसे साथी हैं जो सही तरीके से डेटा पेस्ट नहीं करते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि हमारी कुछ एंट्री नहीं आ रही है। वो क्या करते हैं, एक एक कॉलम वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इतना आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। आप जैसे ही साला दर्पण से जो डाउनलोड सेक्शन है उसके अंदर से स्टूडेंट डेटा डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड एक ऐसी सीट के अंदर होगा जिसके अंदर एक सीट दिखाई देगी, वहां पर डाटा लिखा रहेगा, एक ही सीट मिलेगी आपको। तो आपको केवल मात्र जो ये हॉरिजॉन्टल एरिया है यानी यहाँ से इधर नीचे ये जो रो बार है जो क्रम संख्या 1 2 3 4 लिखी हुई है और इधर जो कॉलम बार है जहाँ पर ABCD लिखी हुई है, वहाँ जो क्षितिज है जहाँ मिलन हो रहा है इनका, यहाँ पर केवल मात्र क्लिक करना है। एक त्रिभुज आकार का साइन भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी सीट आपके समक्ष सिलेक्ट हो चुकी है। आप वहां से केवल मात्र ये कॉपी करना है। ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और फिर अपनी ये जो सीट है
यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने का तरीका भी बड़ा ही आसान है। आपने जैसे वहां पर सिलेक्ट किया है वैसे के वैसे इसी सीट को भी सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे ये पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आप पेस्ट के ऑप्शन पे जाओगे और जैसे ही आप पेस्ट करोगे ये पूरे डाटा आपके विद्यालय के यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आगे देखोगे तो आगे है डाटा एंट्री सीट। इस प्रकार की रंगीन कलर की सीट आपको नजर आएगी। यहाँ पर चंद वर्क होता है, जैसे यहाँ पर आपके विद्यालय का नेम हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। अगर आपका विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में है तो यहाँ से आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही करोगे ये पूरी सीट इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी, यानी उसका माध्यम है वो अंग्रेजी में बदल जाएगा लैंग्वेज का। और आपका विद्यालय हिंदी माध्यम में है तो आप जैसे इस पे हिंदी पे क्लिक करेंगे ये पूरी सीट हिंदी में हो जाएगी, यानी यही एकमात्र सीट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम आ जाएगी। इसके अलावा ये राजकीय विद्यालय के लिए भी है और निजी विद्यालय के लिए भी है। अब निजी विद्यालय के डेटा अगर यहाँ आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप सीधे यहाँ से अनलॉक कर दीजिए। ये जो सामान्य जानकारी सीट है यहाँ पर पासवर्ड लिखे हुए हैं। आप ये पासवर्ड जैसे ही डाटा एंट्री सीट पे लगाएंगे तो ये सीट यहाँ से ओपन हो जाएगी और आप अपने यहाँ डेटा लिख सकते हैं। यहाँ पर एडिट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ से जितने भी पहले से डेटा है उनको आप क्लियर करके आप अपने डेटा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, एडिट करके लिख सकते हैं। सरकारी विद्यालय के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सीधे शाला दर्पण से यहाँ पर ला रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी एंट्री है, जैसे यहाँ पर जो कुल कार्य दिवस है वो देख लीजिए। उस कार्य दिवस के अकॉर्डिंग कुल उपस्थिति है वो भी आप लिख दीजिए। ये बाकी जो परसेंटेज है उपस्थिति का ये ऑटो आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो अनिवार्य विषय है हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर इनकी एंट्री कर दीजिए। यहाँ पर इनके किस प्रकार से अंक है, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग के और अर्धवार्षिक के। फिर प्रोजेक्ट, वृक्षारोपण और व्यवहार जो अनुशासन है उसके यहाँ पर लिखा हुआ है। आप उसके अकॉर्डिंग अंक नीचे फिल कर देंगे। ये हमने उस सारणी के अकॉर्डिंग किया है, फिर भी आप अपने स्तर पर इसको चेक कर लीजिए और उसके बाद ही नीचे एंट्री करना शुरू करें। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो आप नीचे 5 एंटर नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। ये आपको नहीं करने देगा, ये कहेगा अधिकतम प्राप्तांकों से ज्यादा अंक इनपुट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो पीले कलर की रो के अंदर आप अधिकतम अंक लिखेंगे वही आप नीचे एंटर कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो 3 वैकल्पिक विषय हैं उनको आप क्रम वाइज सिलेक्ट कर दीजिए। पहले आप यहाँ पर पीले कलर की रो के अंदर अंक चेक कर लीजिए, ये अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये जो लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही नीचे एंट्री कर पाओगे, इसलिए इसको जरूर, वो अभी आपको सारणी बताई थी जो 11/2/2025 को एक आदेश निकला था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो भी आपका वैकल्पिक विषय है उसके अंक रखें और नीचे फिर प्रत्येक विद्यार्थी के अंक आप फिल करें। जो 3 वैकल्पिक विषय है उसके अलावा अगर आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी अतिरिक्त विषय ले रखा है, वैकल्पिक विषय अतिरिक्त, तो फिर वो यहाँ पर एंट्री करनी है। ऊपर लिखा है अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए वो सब्जेक्ट और फिर यहाँ एंट्री करना शुरू कर दीजिए। और जो अनिवार्य विषय है 78 और 79 कोड, उसके अंक तो केवल 80 और 20 में लिखना है। इसके तो टोटल 100 होगी और उसके जो ग्रेडिंग बनेगी वो हमें ग्रेडिंग BSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो साइट वेबसाइट है, जब भी सत्रांक का लिंक ओपन होगा उसमें हम फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, जो सफेद कलर की रो है, यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं मिले तो यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है नीचे, सब्जेक्ट लिस्ट। इसके अंदर आप जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे वो उस सिलेक्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर आपका विषय नहीं है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ जगह कम पड़ रही है तो आपके जो विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट है वही लिखें और जो नहीं है आपके विद्यालय में वो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ये सीट आप एक फैकल्टीज के लिए लिए ताकि आपको जो एंट्री करनी होगी डाटे की वो आसानी से कर पाएंगे। जैसे आर्ट्स के लिए आप अलग सीट यूज कर सकते हैं, साइंस के लिए
अलग यूज कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए अलग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने में आसानी रहेगी, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने विद्यालय के सत्रांक का इंद्राज बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जब आप अपने विद्यार्थियों के सारे डेटा यहाँ फिल कर देते हैं इस डाटा एंट्री सीट पे, तो उसके बाद तो केवल मात्र रिपोर्ट निकालनी है। आगे देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सत्रांक रिपोर्ट है। यहाँ पर आपके विद्यार्थियों की सत्रांक सीट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंक आ जाएंगे और आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, उसको सिलेक्ट करता हूँ, अनिवार्य विषय हिंदी को सिलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंक है वो यहाँ आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है सत्रांक सीट। और अगर आप चाहते हो कि जो नीचे ब्लैंक आ रहा है इस वजह से आपके पेपर खराब ज़्यादा होते हैं, तो आप यहाँ से रो को सेलेक्ट कर दीजिए। जितनी रो आपके काम की नहीं है उन सबको आप हाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको हाइड करोगे आपके पेज भी कम ही इस्तेमाल हो गए और आप आसानी के साथ इनका प्रिंट ले सकते हैं। अगर इन सारी रो की जरूरत है तो वापस एक ऊपर वाली रो, एक नीचे वाली रो, दोनों को सिलेक्ट करके अनहाइड करेंगे तो वापस ये सारी रो अनहाइड हो जाएगी और इस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो आप रिपोर्ट लेंगे वो 2 तो अनिवार्य विषय और 3 वैकल्पिक विषय और एक अगर कोई अतिरिक्त विषय है तो वो उन सारी की रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी। और जो 2 अन्य कोड है 78 और 79 उनकी रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। जिसकी रिपोर्ट देखोगे वो रिपोर्ट यहाँ से तैयार मिलेगी आपको, केवल मात्र आपको तो प्रिंट लेना है। और यदि आप चाहते हो कि आपके सारे सब्जेक्ट की एक ही पेज के अंदर रिपोर्ट आ जाए ताकि फिल करने में आसानी रहे, तो ये भी है, आपके सभी विषय की यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी और आप इनका प्रिंट लेके आप आसानी के साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट है उसके ऊपर सत्रांक फिल कर सकते हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीट अच्छी लगी हुई होगी और आप बड़ी आसानी के साथ इन सत्रांक सीट को तैयार करके अपना काम कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक अन्य सीट के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।